ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो आज हम देखेंगे कि एक डेली की कैंडल को कैसे देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि आज का मार्केट कैसे जाएगा। पिछले 2 दिन का कैंडल देखना है जैसे कि, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे आना है। बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, एक मार्केट का प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है और क्या क्या मतलब सेंटिमेंट्स है इसके अंदर, आप जाकर देखोगे कि आपको सिर्फ पिछले इतने दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या करेगा। सिंपल सा एक इसमें थ्योरी जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो देखेंगे आप। क्या होता है कि प्राइस एक ऐसा कैंडल बनाता है, राइट। ये डेली का कैंडल है, सपोज कीजिए। जिनको कैंडल्स का कुछ भी नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वीडियोस है। व्हाट्स इज कैंडल, कैंडल क्या होता है, ओपन यहाँ होता है, ग्रीन कैंडल का क्लोज यहाँ होता है, बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि सपोज कीजिए डेली का कैंडल है, प्राइस ऐसे आ रहा है, नीचे आ रहा है ऐसे, और जैसे नीचे ऐसे कैंडल बनाता हुआ आ रहा है, राइट। और प्राइस नीचे आ रहा है तो एक कैंडल बनता है ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे कैंडल ओपन होता है, अपने को क्या करना है, सिर्फ 3 कैंडल देखना है। सपोज कीजिए कैंडल ऐसे आ रहा है और एक दिन और ऐसे कैंडल बनाता है और ऊपर जाके इसी लो के जस्ट ऊपर जाके इसको क्लोज करता है, राइट, ऐसे। तो वो जो क्लोजिंग होती है ना, वो मैटर करती है कि इसने स्विप तो किया है, इसका इसको लिक्विडिटी स्विप बोलते हैं। मतलब जो लोग यहाँ से बाय करके गए हुए थे उनके एसएल्स को लिया गया। लिक्विडिटी सिंपल कॉन्सेप्ट के अंदर वो होता है कि आपके जो प्रीवियस डे के जो बायर्स बैठे हुए थे उनका एसएल, उनके एसएल्स को लिया है, उसको पूरा लिक्विडिटी हंट किया है, इसको स्टॉप लॉस हंट बोलते हैं। उनको सबको निकाल कर अपना बायर वापस आ रहा है। अब ये जो सेकंड कैंडल होती है, ये इसकी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। सपोज कीजिए इसका कैंडल आके यहीं पे क्लोज होता है, जो कि कुछ इस तरीके से क्लोज होता है, तो हमको उसको कंसिडर नहीं करना। थोड़ा अच्छा कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए अप साइड के लिए, ठीक है। ये तो होता है अपना फर्स्ट कैंडल, ये होता है सेकंड कैंडल, मतलब ऐसे लो स्विप होना चाहिए, राइट। फिर आता है थर्ड कैंडल। यदि थर्ड कैंडल अपना ओपन होता है, सपोज कीजिए यहाँ ओपन होता है, और वो जो थर्ड डे कंटिन्यू इस वाली कैंडल के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है ना, 2-5 आधा घंटा 1 घंटा ऊपर सस्टेन करना, तो ये मानकर चलना है कि प्राइस अपसाइड के लिए निकलेगा, जरूर निकलेगा। वो कब तक निकलेगा, सपोज कीजिए सेकंड कैंडल का हाई यहाँ पे है, तो प्राइस का टारगेट प्रीवियस डे के हाई तक जरूर रखना चाहिए। अब सेम सिनेरियो होता है सेल साइड का। सपोज कीजिए सेल में ऐसे जा रहा है प्राइस, राइट। अब यहाँ पे जाके एक कैंडल बनती है ऐसे, ऐसे कैंडल बन गई, ठीक है। एक बार मैं ऐसे रफ एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। फिर एक बनता है ऐसे, प्रीवियस एक कैंडल और बनता है जैसे शूटिंग स्टार होता है, तो यहाँ का लिक्विडिटी स्विप लेता है। तो ये मानकर चलिए कि यदि मार्केट यहाँ ओपन होता है, सपोज कीजिए, और कंटिन्यू इसके ऊपर निकलने लग जाता है, सपोज कीजिए ये कैंडल इतनी बड़ी है और यहाँ पे इसके 50% की बॉडी के ऊपर ऐसे नीचे सस्टेन करने लग जाता है, तो मानकर चलिए जो सेकंड कैंडल का जो लो है ना, यहाँ तक प्राइस जरूर आएगा। लेकिन ये जो रेंज होती है ना, ये आपको डेली टाइम फ्रेम में देखने जाओगे ना, 200 पिप की, 300 पिप की ऐसी मिलती है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो आ जाओ डायरेक्ट चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि इसको देखें कैसे, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहीं पे प्राइस यहाँ पे क्या किया, डाउन साइड आया, ठीक है। प्रीवियस डे का लिक्विडिटी स्विप लिया, अब मार्केट ने ऊपर जाके क्लोज किया। अब देखो, अब यहाँ का प्रिडिक्शन आपको मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। तो थर्ड कैंडल का ज़्यादा, अब देखो थर्ड कैंडल का ओपन यहाँ पे हुआ, तो इसका टारगेट हमारा ये वाला होगा, यहाँ तक। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज आप कल्पना कर सकते हो क्या कितनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज जो है वो है एटलीस्ट 200 पिप का। तो हमको इतना बड़ा टारगेट नहीं चाहिए, हमको 200 पिप का चाहिए। और आगे एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे प्राइस कैसे किया, नीचे आया। अब देखो आप बोलोगे कि यार ये ऊपर भी तो गया है, लेकिन इसके ऊपर स्विप तो किया है इसने, लेकिन इसका कैंडल देखो प्रीवियस कैंडल के नीचे ही आ गया, तो इसको कंसिडर नहीं करना वो। अब सपोज कीजिए ये वाला कैंडल यहाँ तक आ जाता है ऐसे, क्लोजिंग ही, तो अपने को इसको कंसिडर करना ही नहीं था। इसको क्यों कंसिडर नहीं करना, क्योंकि इसने तो स्ट्रेंथ ही खत्म कर दी इसकी, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे कैंडल्स को कंसिडर नहीं करना, आप लोग को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपको और क्या करना है, सपोज कीजिए यहाँ पे कैंडल आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ सेंटीमेंट ही नहीं बन रहा है, फिर ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार को नहीं लेना है। ये देखो इस वाले कैंडल का इसने हाई लो तोड़ दिया दोनों ने, तो इसको भी नहीं लेना। ऐसा कैंडल लेना है जिसने हाई और लो तोड़ा ही नहीं हो। सपोज कीजिए ये वाला कैंडल है, प्राइस आया यहाँ पे स्विप किया। अब देखो सेकंड कैंडल, ये ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट ओपन कहाँ हुआ, लेकिन टारगेट अपना ही रखेंगे। नो डाउट कि उसने सेम डे नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट डे दिया देखो, लेकिन उसका लिक्विडिटी ट्रैक करते हैं। अब आगे आ जाइए, अब आगे आओ। अब आगे जैसे अब यहाँ से प्राइस कैसे गया, अप साइड के लिए गया, फिर ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ,
अब देखो ये वाला लिक्विडिटी इसने स्विप किया, अब अपना टारगेट क्या होगा, सपोज कीजिए ओपन यहाँ पे हुआ, प्राइस का टारगेट क्या होता है, ये लो होता है, ठीक है। अब ये देखो प्राइस देखो उसी सेम डे पहले अपसाइड गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सेल दिया होगा उसने, फिर ये देखो इसने टारगेट लिक्विडिटी को हंट किया। अब आप बोलोगे कि ये ऐसा कैसे है, अब देखो, अब इस कैंडल को देखो, यहाँ पे इक्वल लोज थे, राइट, ठीक है। अब इसने देखो यहाँ पे लो भी तोड़ा था और हाई भी तोड़ा था, तो इस कैंडल को नहीं लेना है, राइट। जो कैंडल हाई लो तोड़ रही है उसको नहीं लेना। अब देखिए, अब प्राइस देखो यहाँ पे स्विप किया, राइट। अब ये देखो इतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया, तो कहीं ना कहीं सेलर होते तो वो कैंडल को कहाँ क्लोज करते, नीचे से आउट क्लोज करते, तो यहाँ पे नीचे नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं वो लोग, अपसाइड के लिए लेके जा रहे हैं उसको, क्लोजिंग ऊपर कर रहे हैं। अब मैंने उस दिन भी बोला था, ओपनिंग यहाँ हुई थी, जैसे ही ऊपर के लिए ट्रैक करा था, टारगेट आपके होनी चाहिए, लेकिन ये रेंज देखो कितनी बड़ी है, प्रीवियस कैंडल की हाई लो तोड़ रहा है, तो इस कैंडल को सिर्फ आप यहाँ तक ट्रैक कर सकते हो बस। जिस कैंडल इतनी बड़ी हो और प्रीवियस कैंडल की हाई लो तोड़ रही है, तो उसको नहीं करने। अब सपोज कीजिए लोगों के मन में डाउट हो रहा है कि नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ऑफ कोर्स भाई ये टारगेट होता है नेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं, थर्ड डे कंटिन्यू बुलिश रहा तो अपसाइड के लिए ज़रूर जाएगा वो, ठीक है। वीडियो का कंटेंट कैसा लगा ज़रा एक बार कमेंट सेशन में बताएं कि अच्छा लगा, वैल्यूबल रहा। सेम आप इसमें आप यहाँ पे भी देख सकते हो, बीटीसी में भी देख सकते हो, सेम एस बीटीसी में भी ऐसा ही रहता है। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्विप नहीं कर रहा है, यस, यहाँ पे तो डेली हाई लो तोड़ रहा है। और दिखाता हूँ बीटीसी, यहाँ पे क्लोजिंग, ये देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, राइट, ऊपर जा रहा है, ट्रैक कर रहा है दोनों को। तो ये लिक्विडिटी हंटिंग का है कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा है, आप इसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में।